हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी बोट नेक की ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। प्रिंसेस कट में है जो कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें कपड़े को जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है, और फिर उसके बाद में ये किनारी सिलाई हमें लगा के कपड़े को बराबर तरीके से पक्का कर लेना है। यानी कि कपड़े को हमें पक्का नहीं करना है, कच्ची सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हमें कपड़े को रख के सिलाई लगा लेनी है। तो वो दोनों सिलाई हमने कर लिया हुआ। अब इसके बाद में हमें इसको भी रख के सिलाई कर लेनी है, गले को भी हमें रख के सिलाई कर लेनी है। अगर आपको इसमें गला पलट के बनाना है तो आप गले पलट के बना सकते हो। तो सबसे पहले आप गले का सिलाई कीजिएगा, फिर उसके बाद में आप किनारी सिलाई लगाइएगा। और इसको सिलाई करने के बाद में आप देख सकते हो इस तरीके से हमें सिलाई कर रही है। मैं गला पलट के नहीं बना रही हूँ, इस तरीके से बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ना सुई मेरा बहुत ज़्यादा टूट गया था। इस सीक्वेंस वाला कपड़ा है और मोती भी छोटे छोटे लगे हुए हैं इसमें। और सब सिलाई करने के बाद में अब मैं बैक पार्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो बैक पार्ट में सबसे पहले हमें कमर की साइड से सिलाई करना है, एंड उसके बाद में हमें गले के पास में सिलाई करनी है। ये ब्लाउज़ ज़्यादा मैं हैवी साइज़ का नहीं बना रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट साइज़ का यानी कि छोटा साइज़ का है। तो इसका मैंने कटिंग बताया हुआ था, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और कमर के पास सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हमें गले के पास भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने राउंड नेक बनाया हुआ है, पीछे से ये हुक वाला रहेगा ब्लाउज़। और यहाँ पे हमें गले के पास में सिलाई लगाते हुए गला को कंप्लीट कर लेना है। गले पे सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा बीच का कपड़ा होता है उसको हमने कट करके निकाल लिया। एंड उसके बाद में अब हमें जितना भी राउंड नेक है, जहाँ से हमारा राउंड नेक है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ऐसा छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि सिलाई ना कटे और अच्छी तरीके से कट भी लग जाए। कट लगाने से क्या होता है कि जब हम कपड़े को पलट के गला पलट के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ में उसका लुक आएगा गले का। तो इसलिए हम गले को पलटते हैं। तो आप देख सकते हो इसका इधर हमने गले को पलट लिया हुआ है। ज़्यादा डीप नेक में हमने ये गला बनाया हुआ नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ये ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मेरी नीडल भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। 5-6 नीडल एक ब्लाउज़ में टूट गया था क्योंकि इसमें छोटे छोटे मोती और सीक्वेंस ढेर सारे हैं। सीक्वेंस तो ज़्यादा नहीं टूटे बट मोती से ज़्यादा हमारा सुई टूट गया था, और इसलिए हमने इसको बहुत ही आराम से सीला था। इसको धीरे धीरे सीला था। और यहाँ पे हमने गले के पास में सिलाई लगा ले। इसी तरीके से हमें कमर के पास में और साइड में सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई।
सब चीज़ सिलाई करने के बाद में अब इस तरीके से हमें सबसे पहले जो हमने बैक पार्ट को सिलाई किया हुआ है उसको हमें सबसे पहले कट करके निकाल देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। और इसको निकालने के बाद में अब हमें, आप देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने अच्छी तरीके से, जो साइड का कटिंग होता है उसको हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। अब हमें फटाफट से ब्लाउज़ की सिलाई कर लेनी है। तो आगे से जो हमने प्रिंसेस बनाया हुआ है वहाँ से सबसे पहले हमें सिलाई करनी है। तो एक भाग नीचे से सिलाई होता है और एक भाग ऊपर साइड से पकड़ते हुए सिलाई हमें करनी है। तो सबसे पहले हमने नीचे भाग से पकड़ते हुए सिलाई किया हुआ है और इसी तरीके से हमें ऊपर से भी एक भाग को सिलाई करनी है। इसमें आप 2 और 3 सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छी तरीके से दबाते हुए सिलाई इसके ऊपर लगा लिया हुआ है। और इसी तरीके से हमें दोनों कपड़े में भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों भाग को रखते हुए। और इसी तरीके से हमने दोनों साइड का सिलाई लगा लिया हुआ है। दोनों कपड़े को रखते हुए बराबर तरीके से सिल लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें गले के पास भी सिलाई लगा लेनी है। गले को हमने पट्टी रख के फिर उसके बाद में पलटा हुआ है। और इसी तरीके से हमें गले के पास में भी पलटने वाला बना लेना है। गले पे हमने पतली वाली पट्टी लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें, जैसा हमने पीछे वाले भाग में किया था उसी तरीके से हमें आगे वाले भाग में भी रखते हुए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर उसके बाद में इसको हमें पलट देना है बराबर तरीके से। और आप चाहें तो इसको पलटने वाला भी बना सकते हैं। पलटने वाला बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर इस तरीके से पट्टी लगा के आप बनाओगे तो थोड़ा हार्ड होगा। और इस तरीके से हमने इसको बना लिया हुआ है। अब इसके ऊपर से हमें एक दाब सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद में कपड़े को हमें नीचे साइड में फ़ोल्ड कर देने हैं। फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने फ़ोल्ड कर लिया हुआ है अंदर और एक सिलाई लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। दोनों शोल्डर को हमें बराबर तरीके से पक्की सिलाई लगा लेनी है जॉइंट करके। और दोनों शोल्डर को जॉइंट करने के बाद में, ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, स्ट्रैप वाला बना रही हूँ, तो इसमें मैं स्लीव नहीं लगाऊंगी। इसकी मैंने कटिंग बताई हुई है, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और शोल्डर नहीं लगानी है, सॉरी, हमें स्लीव इसमें नहीं लगानी है। तो इसको हमें क्या करना होगा, साइड से हमें पट्टी रखते हुए फ़ोल्ड करके फिनिशिंग लुक देना है। तो यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी। 2 इंच का हमने पट्टी लिया हुआ है और उसको जैसा हम गला पलटते हैं वैसे ही हमें रखते हुए पलट लेना है। और छोटे छोटे कट्स भी इसी तरीके से हमें लगाना है। सेम हमें गले का प्रोसेस जैसा हम करते हैं वही प्रोसेस हमें इसमें भी कर लेना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक साइड हमने बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसी तरीके से हमें एक साइड और भी बना लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरीके से बनाना है।
अब इसके बाद में अब हमें कमर के पास भी पट्टी रख के कमर की भी सिलाई कर लेनी है, फिनिशिंग लुक देना है कमर को भी। और इधर हमने कमर की पट्टी को भी रखते हुए अच्छी तरीके से अंदर से सिलाई कर लिया हुआ है, पट्टी को रखते हुए सिलाई कर लिया हुआ है। ये ब्लाउज़ देखने में जितना ही ब्यूटीफुल है उतना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये ब्लाउज सिलने में, बहुत ज़्यादा मेरी नीडल भी टूट गई थी। तो यहाँ पे हमने कमर के पास में सिलाई लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें ब्लाउज़ की फ़िटिंग करनी है और इसके बाद में ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने के बाद में पीछे जो हुक और आई वाला पट्टी होता है उसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है, कवर सिलाई ऊपर से लगानी है फिटिंग साइड में। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से कवर सिलाई ऊपर से लगा देनी है, जो साइड हम फिटिंग करते हैं। बराबर तरीके से रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। और यहाँ पे हमने लगा लिया हुआ है कवर सिलाई। अब इसको हमें उल्टा करते हुए फिटिंग करना है और उसके बाद में हमें इसमें टक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे रेडी कर लिया। अब उसके बाद में हमें फ़िटिंग करने हैं। फ़िटिंग करने के बाद में पीछे हम टक्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं माप लेके फिर फिटिंग करूँगी। 6 इंच का हमें स्लीव चाहिए होगा, यानी कि आर्म होल के साइड हमें 6 इंच का फिटिंग करना है और 7.5 इंच का हमें चेस्ट का फिटिंग करना है। थोड़ा इसको हमें टाइट ही बनाना है ब्लाउज को और इस तरीके से हमें फिटिंग कर लेनी है। 6.5 इंच का यहाँ पे हमारा कमर के साइड में हमें लेना है और इसी तरीके से हमें 2-3 साइड सिलाई लगा लेनी है। ये माप का नहीं है ब्लाउज़ की, ये माप का ही ब्लाउज है। ये मैं इसी तरीके से सिल रही हूँ, वैसे ही सिल रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है बोट नेक का। और इस तरीके से फिटिंग करने के बाद में पीछे से आप देख सकते हो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ था, मार्क दिखाई दे रहा था, वहाँ से हमने कटिंग कर लिया हुआ है। पीछे हमें हुक और आई की पट्टी बनाने के लिए और दोनों तरफ से हमें इस तरीके से हुक और आई की पट्टी बना लेनी है। जैसा हम नॉर्मल ब्लाउज में बनाते हैं वैसे हमने इस ब्लाउज में भी बना लेनी है। और हुक आई की पट्टी बनाने के बाद में अब हमें जो पीछे टक्स लगाए जाते हैं उसको भी हमें बना लेना है। तो सबसे पहले हमें टक्स बनाने हैं, फिर उसके बाद में हुक और आई वाली पट्टी को भी बना लेनी है इसी तरीके से। और उसके बाद में आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमने आई की पट्टी भी को भी बना लेना। हुक पट्टी बनाने के बाद में आई की पट्टी को बना लेना है। तो आई की पट्टी मैं सिलाई मशीन से ही बना लूँगी। तो 3 हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 बना लेंगे। ट्रायंगल शेप में हमें 3 करके बना लेने हैं। इसका मैंने डिटेल में अपनी चैनल पे बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसी तरीके से हमें हुक साइड भी बना लेना है। दोनों तरफ से हमें बराबर तरीके से ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमें दोनों तरफ से बना लेनी है। और यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट की ब्लाउज की स्टिचिंग रेडी करी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।